हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, डायरेक्शन हमें दी गई है। ईच ऑफ दीज क्वेश्चन से कंटेन टू स्टेटमेंट्स, असर्शन एंड रीजन। ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस आल्सो हैव फोर अल्टरनेटिव चॉइसेस, ओनली वन ऑफ विच इज द करेक्ट आंसर। यू हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ द कोड्स ए बी सी एंड डी गिवन बिलो। ऑप्शन है असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, रीजन इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। बी, assertion is correct, reason is correct, reason is not a correct explanation for assertion. C, assertion is correct, reason is incorrect. D, assertion is incorrect, reason is correct. तो क्वेश्चन में assertion दिया गया है, in the absence of an external electric field the dipole moment per unit volume of a polar dielectric is zero. Now रीजन में कहा गया है कि the dipoles of a polar dielectric are randomly oriented. सो क्वेश्चन हमारे पास असर्शन एंड रीजन से रिलेटेड, और ऑप्शन हमें प्रोवाइड कर रखे हैं, सिलेक्ट करना इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज द डाई इलेक्ट्रिक। सो हम जानते हैं कि जो डाई इलेक्ट्रिक होते हैं हमारे पास है, वो टू टाइप के होते हैं। तो डाई इलेक्ट्रिक आर ऑफ टू टाइप है। फर्स्ट वन इज द पोलर एंड एक होता है हमारे पास नॉन पोलर। ठीक है, तो बात करेंगे पोलर की। तो हमारे पास जो पोलर होते हैं डाई इलेक्ट्रिक से, इनमें जो हमारे पास है, जो डाइपोल होते हैं इनमें हमारे पास है, वो हमारे पास है रेंडमली होते हैं। ठीक है, तो जो इन पोलर जो डाइपोल्स होते हैं हमारे पास से रेंडमली होते हैं। ओके, तो रेंडमली ओरिएंटेड है, रेंडमली ओरिएंटेड। ठीक है, लेकिन जो नॉन पोलर होते हैं हमारे पास है, इनमें हमारे पास है जो डाइपोल्स होते हैं, वे होते हैं हमारे पास अलाइन। ओके, रेगुलरली होते हैं। सो ये होते हैं हमारे पास है अलाइन। ठीक है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है, जब पोलर मॉलिक्यूल्स हमारे पास है, इन पर पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है, तो ये क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं हमारे पास रेंडमली ओरिएंटेड है, रेंडमली ओरिएंटेड। ठीक है, यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो ये हो जाते हैं रेंडमली ओरिएंटेड। ठीक है, तो कहा गया है कि जो इन द एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो डाइपोल मोमेंट ऑफ ए मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ पोलर डाई इलेक्ट्रिक इज जीरो, यानी कि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो रेंडमली ओरिएंटेड थे, तो जब इसका जो हमारे पास है डाइपोल मोमेंट था वो हमारे पास जीरो था, डाइपोल मोमेंट वो हमारे पास था जीरो। ठीक है, तो देखो असेसन में कहा गया था कि जो डाइपोल मोमेंट था और पोलर डाई इलेक्ट्रिक इज जीरो, दैट मीन्स असेसन है हमारे पास से करेक्ट है। ठीक है, नाउ बात करें रीजन की। तो रीजन में कहा गया है कि जो डाइपोल्स ऑफ पोलर डाई इलेक्ट्रिक आर रेंडमली ओरिएंटेड। ठीक है, तो कहा गया है कि जो डाइपोल्स हैं पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स के, वो रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं। तो ये हमारे पास है रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं, हम जानते हैं कि ये आर रेंडमली ओरिएंटेड। दैट मीन्स रीजन हमारे पास से करेक्ट है। ओके, एंड रीजन हमारे पास करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है, तो सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन नंबर ए। ओके, so this is your final answer. Hope you understood it well. Best of luck.